फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार यादव एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नीट के रिजल्ट के बारे में आपको बताने आया हूँ कि मेरे नीट का रिजल्ट कैसा रहा, कितने मार्क्स थे मेरी रैंक कौन सी थी, सब्जेक्ट में मेरे कौन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। और ये सब मैं आपको, ये मेरा नीट का प्रिंट आउट है, वो अपने साथ लेके आए अपने साथ। देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा शायद आपको। तो आप देख सकते हैं मेरा स्कोर है 637, 636 मेरा नीट का स्कोर है टोटल। और इस पर मेरी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 7249 और कैटेगरी रैंक है 2629 रैंक है भाई। देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा ये। और इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनके मार्क्स मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे फिजिक्स में स्कोर है 99.14, अच्छा स्कोर है फिजिक्स का। केमिस्ट्री में मेरा स्कोर है 98.75, केमिस्ट्री में थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम कह सकते हैं इसको फिजिक्स के हिसाब से। और बायो में मेरा स्कोर है, बायो में टोटल बॉटनी और जूलॉजी दोनों का आता है इसमें 99.74। तो बायो में बहुत ही बड़े स्कोर है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं अच्छा स्कोर है ये बायो में। और इसमें बायो में 340 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में मेरा 141 है और फिजिक्स में 156 है, अच्छा स्कोर है ये। और बायो में मेरे 340 है। इसका रीजन ये है कि मैंने बायोलॉजी में कम्प्लीटली इस साल एनसीईआरटी पर फोकस किया था। एनसीईआरटी के अलावा मैंने किसी भी टॉपिक की कुछ भी नहीं पढ़ा। इसे हमें कोचिंग में पढ़ाया जाता है, मॉड्यूल वगैरह पढ़ाया जाता है, तो मैंने इस साल कोई भी मॉड्यूल नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस किया था और उसी को मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ा था। मैंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। जैसे आप देख सकते हैं इकोलॉजी में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था और जेनेटिक्स में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। इसके अलावा मैंने किसी भी टॉपिक में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था। बायो में मॉड्यूल को पढ़ने से सिर्फ टाइम ही खराब होता है, ये मैंने देख लिया पहले भी। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, उसी को 6-7 बार साल में कम से कम 4-5 बार तो हो ही जाने से। मैंने इस साल लगभग 5 बार पढ़े थे एनसीईआरटी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। फिजिक्स में मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े थे, नोट्स के अलावा जो कोचिंग में जो मॉड्यूल होते हैं ना उनके मैंने पीवाईक्यू किए थे। और इसके अलावा मैंने जो उसमें पहले से क्वेश्चन दे रखे दूसरे एग्जाम के मैंने वो किए थे। फिजिक्स में एनसीईआरटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एनसीईआरटी आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो। लेकिन यदि फिर भी आप फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना चाहो तो उसमें जो सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं ना वही आपको करना है। इसके अलावा फिजिक्स की एनसीईआरटी कोई काम की नहीं है। केमिस्ट्री में मैंने मेनली नोट्स पढ़े थे, इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के नोट्स पढ़े थे मैंने। फिजिकल मैंने क्वेश्चन भी किए थे, कोचिंग में मॉड्यूल्स होते हैं उनके कंप्लीटली क्वेश्चन किए थे और पीवाईक्यू होते हैं मैंने उनको सोल्व किया था। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और ऑर्गेनिक में मैंने किया था, नोट्स कंप्लीटली किए थे। और इसके अलावा एनसीईआरटी में जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें जो टॉपिक है जैसे पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ये 3 टॉपिक है, इनको मैंने कंप्लीटली एनसीईआरटी से पढ़ा था। इसके अलावा मैंने 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी ऑर्गेनिक की, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने उन टॉपिक को पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल उनको ज्यादा टाइम दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में सिर्फ 2-3 टॉपिक को ही आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है और मेनली फोकस नोट्स पर ही करना है, उन्हीं को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। और इसके अलावा आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो कोचिंग में दिए जाते हैं उनको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं लानी है, ये इंपॉर्टेंस बात है यहाँ पर कि कोई भी बुक नहीं लानी है मार्केट में से। एमटीजे वगैरह आते हैं उनसे कोई फायदा नहीं होता यहाँ पर। मैंने खुद किया है, पहले उसका रिजल्ट उसमें ज्यादा टाइम ही खराब होता है क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एमटीजे में भी है थोड़े क्वेश्चन हार्ड टाइप के होते हैं, वैसे नीट में नहीं आती। तो इससे आपको बचना है, सिर्फ आपको कोचिंग के टेस्ट पर फोकस करना है। और टेस्ट में यदि कम भी मार्क्स आते हैं तो आपको डिमोटिवेट नहीं आना। मैंने कभी भी टेस्ट में इस साल 600 प्लस स्कोर नहीं किया था, 1-2 में किया था। और इससे पहले मैंने 600 प्लस किए थे पिछले साल, जैसे देख सकते 630-40 किए थे, लेकिन फिर भी मेरा स्कोर 573 था। तो ये बात ध्यान रखनी है कि टेस्ट से कुछ नहीं होता जाता, मेनली फोकस करना है। मतलब ऐसे टारगेट नहीं बनाते। जैसे मैं एग्जाम में गया था इस बार, तो मैंने कोई टारगेट सेट नहीं किया कि मेरे को 650 नंबर लाने, 600 नंबर लाने, कुछ नहीं टारगेट सेट किया। और न ही मैंने ये टारगेट सेट किया टाइम का कि मेरे को बायो को 30 मिनट में करनी है, 45 मिनट में करनी है, क्योंकि पेपर कैसा भी हो सकता है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको उसी कोचिंग के टेस्ट देने हैं जिसमें जो पेपर होता है ना वो एनसीईआरटी के हिसाब से आना चाहिए। जैसे बायो में कम्प्लीटली पेपर टेस्ट में एनसीईआरटी से आना चाहिए। और जो मॉड्यूल से पेपर आते हैं जैसे 8-10 क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में बाहर से बना जाते हैं, तो वो पेपर आपको नहीं देने क्योंकि उनमें स्कोर कमी आएगा। जैसे मैंने जब पेपर देता था मेरे बायो में तो 260-70 के लगभग नंबर आते थे, लेकिन मेरे नीट में 340 नंबर आए, जो बड़े स्कोर है, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था इसलिए है। यदि मैं भी मॉड्यूल पढ़ता था तो मेरे स्कोर नहीं आ पाता। ये सही है क्योंकि मैंने पहले भी एनसीईआरटी से बाहर पढ़ता था, मैं मॉड्यूल पढ़ता था, तो उस वजह से मेरा स्कोर कम आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। और फ्रेंड्स यही बताना चाहूंगा। इसके अलावा यदि आप और भी मेरे जर्नी के बारे में जानना चाहो तो आप कमेंट कर देना।
और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी नीट एस्पिरेंट है वो कमेंट करके पूछ लेना कि और कैसी आपकी जर्नी थी, क्या क्या किन किन बातों का और भी ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।